कैसे दोस्तों आप सभी का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। इस टाइम चल रहा अगस्त का महीना। आज मैं 4 से 5 ऐसी सब्जियों के बारे में बताऊंगा जिसको आप ठंड के मौसम के अकॉर्डिंग इस टाइम अगर लगा रहे हैं तो आप उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। खास करके आपको ध्यान देना है कि हम कौन कौन सी खाद डाल रहे हैं, किस विधि से खेत की जुताई कर रहे हैं, किस विधि से खेत की तैयारी कर रहे हैं, कौन कौन सी बीजों का चयन कर रहे हैं, कितनी मात्रा में कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों का विशेष करके अगर आप ध्यान देके आप इन 4 से 5 सब्जियों को लगा रहे हैं तो 1 एकड़ में बता दें आपको 30 से 40 दिनों में आप 1 से 2 लाख आसानी से कमा सकते हैं। आपको कुछ विशेष चीज़ों का सावधानियां बरतनी रहेगी। आपको ऊंचे खेतों का चयन करना है, मेड़बंदी करके बुआई कर सकते हैं और खास करके आप ऐसी सिंचाई की ऐसी विधियों का प्रयोग करें जिसमें आपको कम से कम पानी की मात्रा में आप अच्छे से खेत की सिंचाई कर सकें। जैसे हमारा ड्रिप इरिगेशन हुआ या फिर फुहारा विधि। तो आपको यह जानना ज़्यादा जरूरी है कि आप किन सब्जियों का चयन करके काफ़ी अच्छा और शानदार पैसे कमा सकते हैं। अगर आपका क्षेत्र बलुई दोमट मिट्टी है, बरसात इस टाइम ख़त्म के अकॉर्डिंग जहाँ तक अगस्त का महीना चल रहा है तो आप कुछ जगहों पे ऐसा रहता है कि थोड़ी कम बारिश होने की वजह से इस टाइम सब्जियों की खेती कर सकते हैं। कुछ ऐसी सब्जियां रहती हैं जो हम ठंड के मौसम में लगाते हैं, जैसे हमारा मूली, धनिया, पालक, सोआ, मेथी या अन्य छोटी छोटी सब्जियां रहती हैं जो 30 से 40 दिन या 50 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। इन सब्जियों का तब मार्केट रेट अच्छा नहीं मिलता। 10 रुपये के जी मूली, 10 रुपये के जी धनिया या फिर अन्य सब्जियां 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, इससे ज़्यादा मार्केट रेट नहीं मिलता। तो आपको यह ध्यान देना है कि कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जियों का चयन करें जो हमारा अगस्त महीने में अगर हम चयन कर रहे हैं, थोड़ा रिस्की तो रहता है लेकिन उसके अकॉर्डिंग 2 से 3 गुना ज़्यादा पैसे देगा। तो आज मैं 4 से 5 ऐसी सब्जियों के बारे में बताऊंगा। अगर आप इसका चयन कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा और शानदार रिजल्ट पा सकते हैं, काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। वीडियो में आप अंत तक बने रहेगा। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारे किसान संबंधित से लेकर पशु संबंधित तक सारी जानकारी A to Z आपको मिलती रहे। और अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, जिससे हमारी सारी किसान संबंधित से लेकर पशु संबंधित तक सारी जानकारी आपको मिलती रहे। तो 5 सब्जियों में से मैं पहले नंबर पर बात करूँ तो इस टाइम आप लगा सकते हैं प्याज। जो हमारी मार्च अप्रैल में प्याज जो रोपाई जो हार्वेस्टिंग होती है वो वाली प्याज नहीं, जो हार्वेस्टिंग के बाद जो छोटी छोटी गंठियाँ बचती हैं, हरी प्याज। आप हरी प्याज की खेती करके काफ़ी अच्छा और शानदार रिजल्ट पा सकते हैं। इस टाइम आप खेत की अच्छे से तैयारी करिए। बेसल डोज में आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देसी खाद, रासायनिक खाद की बात करें तो आप DAP और अन्य बेसल डोज खाद डाल के आसानी से खेत को तैयार कर लीजिए। तैयार करने के बाद आपको यह ध्यान है जिस मशीन से हम गन्ने की बुआई करते हैं पूर्वी से, उस मशीन से हम अच्छे से मेड़ियाँ बड़ी बड़ी मोटी मोटी बना लें। उसके बाद हम उस पर कंद को आसानी से बुआई करते हैं। बुआई करने के बाद आप अगर देख रहे हैं बारिश आसपास हो रही या फिर मौसम के अनुसार आप चेक करके देख लीजिए। अगर बारिश हो रही है तो ठीक, नहीं तो आप हल्की सिंचाई करते। इससे आप काफ़ी अच्छा और शानदार पैसे कमा सकते हैं। यह आपका 40 से 45 दिन में प्रॉपरली अच्छे से तैयार हो जाएगा। तब की मार्केट रेट बता दें, अगर 40 से 50 दिन में तैयार हो जाएगा, अगेती में तैयार होगा तो 70 से 80 रुपये आपका थोक भाव हो जाएगा। वहीं पे नॉर्मल मार्केट रेट का बता दें तो 100 से 150 रुपये केजी आसानी से आपको बिक जाएगा। वहीं पे हमारे दूसरे नंबर पे हरी लहसुन की खेती। जो हमारी सूखी लहसुन है और हरी लहसुन की खेती के अकॉर्डिंग दोनों में अंतर रहता है। अगर आप इस टाइम सेम टू सेम जैसे हमने प्याज के कंद को छोटे छोटे कंद की बुआई के बारे में बताया, सेम टू सेम आप उसी मेथड से उसी विधि से आप लहसुन की भी बुआई करके काफ़ी अच्छा और शानदार पैसे कमा सकते हैं। आपको यह ध्यान रहे कि आप हरी लहसुन की खेती कर रहे हैं तो जो सूखी लहसुन हमारा 100 रुपये या 80 रुपये 70 रुपये केजी इस टाइम बिक रहा है, उसका 4 गुना मार्केट रेट आपको मिलेगा हरी वाली कंद में। वो 100 से 150 रुपये केजी थोक भाव जाते हैं। वह अगर आप अगेती में सितंबर के महीने में आप प्रॉपरली तैयार कर ले जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा और शानदार रिजल्ट पा सकते हैं, काफ़ी अच्छा मार्केट रेट भी पा सकते हैं। तो आप हरी लहसुन की खेती भी करके काफ़ी अच्छा और शानदार पैसे कमा सकते हैं। वहीं पे हमारे तीसरे नंबर पे बता दें आपको चुकंदर की खेती। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में चुकंदर का भाव 70-80 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, 150 रुपये, 200 रुपये किलो रहता है। वहीं पे आप देखिए ठंड के मौसम में 10 रुपये किलो, 20 रुपये केजी आपको नहीं आसानी से बिकता भी नहीं। लेकिन आप वही चुकंदर अगर आप अगेती में कर रहे हैं तो जैसे हमने बताया कि आप अगस्त महीने में सेम टू सेम जैसे हमने हरी प्याज की बुआई की और फिर लहसुन की बुआई की, सेम टू सेम अगर आप उसी मेथड से आप बुआई कर रहे हैं
तो काफ़ी अच्छा और शानदार रिजल्ट पा सकते हैं। आपको यह ध्यान देना रहे कि अगर आप ऊंचे पे जितने ऊंची मेड़ों पे आप बुआई करेंगे, आपको यह जरूर ध्यान देना है कि आप बलुई दोमट मिट्टी का चयन करें। दूसरा, आपको रीजेंट का प्रयोग जरूर करना है जिससे टाड़े और दीमक की समस्या ना रहे। तीसरा, आपको बता दें पोटास की भरपूर मात्रा खेत में रहनी चाहिए, जिससे हमारा चुकंदर काफ़ी चमकदार और सुंदर रहेगा। और जितना ही चिकना और सुंदर रहेगा उतना ही मार्केट रेट आसानी से मिलेगा। उस टाइम का आपको थोड़ा थोक भाव बता दें कि हमारे जैसे अगस्त में हुआ, सितंबर में तैयार हुआ प्रॉपरली। अक्टूबर के बाद नवंबर में ज़्यादातर कुछ शादियों का सीजन रहता है। अक्टूबर से ही शादियों का सीजन स्टार्ट हो जाता है। इसमें मार्केट रेट शादियों का सीजन होने की वजह से काफ़ी हद तक ज़्यादा मिलता है, तो आप चुकंदर की खेती करके भी काफ़ी अच्छा और शानदार रिजल्ट पा सकते हैं। हालांकि चौथे नंबर पर बता दें आपको धनिया की खेती, जो हमारी किसानों की सबसे ज़्यादा पसंद आने वाली सब्जी है। खास करके बहुत से किसानों के मन में ऐसा बैठ गया है कि धनिया की खेती सिर्फ गर्मी के मौसम में या फिर ठंड के मौसम में जब हमारी जैसे मार्च अप्रैल मई के महीने में किसानों को लगता है कि हम धनिया की खेती कहीं कर ही नहीं सकते, बरसात के मौसम में तो बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन इसी बातों को ध्यान रखते हुए जिन किसानों ने गर्मी के मौसम में या फिर बरसात के मौसम में धनिया की खेती कर रहे हैं, वह काफ़ी अच्छा और शानदार रिजल्ट पा रहे हैं, वो काफ़ी अच्छे पैसे कमा रहे हैं। इस टाइम की धनिया के रेट के बता दें तो 100 से लेकर 200-250 रुपये केजी तक धनिया बिक रहा है। अगर आप इस टाइम धनिया की खेती कर रहे हैं तो आपको कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान देना है, काफ़ी बारीकी से आपको ध्यान देना है। हमने धनिया की खेती के बारे में डिटेल में जानकारी भी दी गई है, आप हमारे पिछले वीडियो में भी जाके देख सकते हैं। अगर आपको धनिया की खेती के बारे में या फिर इन 4 से 5 सब्जियों के बारे में, किसी भी सब्जी के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, हम आपके लिए डिटेल में जानकारी भी लेकर आएंगे। आप इस टाइम धनिया की खेती भी कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ बलुई दोमट मिट्टी है, आपको लग रहा कि हमारे यहाँ जल निकासी की उत्तम व्यवस्था है, जैसे ही बारिश हुई हम पूरी प्रॉपरली 100% पानी कैसे निकाल सकते हैं, तब आप धनिया की खेती कर सकते हैं। आपको सही वैरायटियों का चयन करना है, खेत को अच्छे से जुताई करना है। बहुत से किसान ऐसे रहते हैं, उनको लगता है कि हम समतल बीज से बरसात के मौसम में अगर धनिया की खेती करेंगे तो हम सक्सेस नहीं होंगे। आप प्रॉपरली सही से अगर आप ध्यान देकर खेती कर रहे हैं तो आप सक्सेस जरूर होंगे। आपको यह जरूर ध्यान देना है कि आप क्यारियाँ जो बना रहे हैं तो आप प्रॉपरली बराबर ना करके हल्का सा करवट करके, मतलब एक साइड हल्का ऊंचा करके एक साइड हल्का खाला करके ढलान टाइप में बनाइए खेत। ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 सेंटीमीटर का फर्क रहे, कुछ ज़्यादा नहीं। उसके बाद आप प्रॉपर छोटी छोटी क्यारियाँ बना के उसमें अगर आप धनिया की बुआई कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा और शानदार रिजल्ट आएगा। काफ़ी हद तक ग्रोथ भी अच्छी होगी। अगर बार बार बारिश हो रही है तो आपको ध्यान, आप छोटी छोटी क्यारियाँ बनाएंगे तो आप पन्नी से ढक भी सकते हैं, बारिश खत्म होने के बाद उसको हटा भी सकते हैं। और ध्यान यह जरूर रहे कि आप अगर सिंचाई का साधन की बात करें तो आप फुहारा भी लगाइए या फिर ड्रिप इरिगेशन लगाइए। इससे क्या रहता है कि अगर हमारे धनिया की फसल में 4 से 5 लीटर पानी की ज़रूरत है तो हम 4 से 5 लीटर ही देते हैं। वहीं पे अगर हम खुली बेसिस से सिंचाई कर रहे हैं तो जहाँ पे हमें 4 से 5 लीटर पानी देना रहता है वहाँ 10 से 12 लीटर हो जाता है, जिसकी वजह से गलने की समस्या आएगी। ज़्यादा पानी होने की वजह से जड़ सड़ने की समस्या आएगी, जिससे हमारी धनिया की फसल बर्बाद भी हो सकती है। तो आप काफ़ी बारीकी से अगर ध्यान देकर आप धनिया की खेती कर रहे हैं तो 1 एकड़ में 4 से 5 लाख आसानी से कमा सकते हैं। बस आपको बहुत बारीकी से ध्यान देकर ही धनिया की खेती करनी है। आपको धनिया की खेती के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। 5वां लास्ट बता दें आपको मूली की खेती। अगर आप मूली की खेती करना चाहते हैं, इसमें अन्य सब्जियों के अकॉर्डिंग इतनी ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं रहती, लेकिन अगर आप सही टाइम पे कर ले रहे हैं और सही बीजों का चयन कर रहे हैं, सही मेथड से सही विधि से बुआई कर रहे हैं तो इसमें भी आप 1 से 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए आसानी से मूली की खेती में भी कमा सकते हैं। आपको यह जरूर देना है कि हम किस बीज से बुआई कर रहे हैं, कितनी मात्रा में बीज की मात्रा दे रहे हैं, कौन सी कंपनी का बीज ले रहे हैं, हमारा बीज शोधित प्रॉपरली है कि नहीं, जर्मिनेशन अच्छा है कि नहीं। इन सभी चीज़ों को अगर आप बारीकी से ध्यान देंगे तो आप प्रॉपरली अच्छे से मूली की खेती में काफ़ी अच्छा और शानदार पैसे कमा सकते हैं। आपको यह जरूर ध्यान देना कि हमें सही वैरायटियों का चयन और हाइब्रिड वैरायटियों का चयन करके ही हमें मूली की खेती करनी है। तब आप इन 4 से 5 सब्जियों में आप अच्छा और बेहतरीन पैसे कमा सकते हैं। आपको किसी भी सब्जी के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए, A to Z जानकारी चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, हम उस सब्जी के बारे में पूरी प्रॉपर जानकारी लेकर आएंगे। हालांकि दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादातर लाइक करें, कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारे किसान संबंधित से लेकर पशु संबंधित तक सारी जानकारी आपको मिलती रहे। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।